हमने पिछले वीडियो में डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर सरकार इनका पालन नहीं करती तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते और फिर इनका महत्व क्या है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 37 इसका जवाब देता है। आर्टिकल 37 डीपीएसपी की दो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताता है। ये कोर्ट में लागू करने योग्य नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल हैं। इसका मतलब है कि आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकते। ये मौलिक अधिकारों की तरह कानूनी तौर पर बाध्यकारी, लीगली बाइंडिंग नहीं है। ये शासन के लिए मौलिक है, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। हालांकि ये कोर्ट में लागू नहीं होते, पर सरकार का कर्तव्य है कि वो कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखे। गैर न्याय संगत, नॉन जस्टिसेबल। आर्टिकल 37 के मुताबिक इस भाग में दिए गए प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। इसका कारण है कि जब संविधान बन रहा था तो हमारे देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि इन सभी आदर्शों को तुरंत लागू किया जा सके। शासन में मौलिक, फंडामेंटल इन गवर्नेंस, लेकिन ये सिर्फ सलाह नहीं है। आर्टिकल 37 यह भी कहता है कि देश के शासन में ये सिद्धांत मौलिक हैं और कानून बनाने में राज्य का कर्तव्य होगा कि वह इन सिद्धांतों को लागू करे। ये सरकार को बताते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उसे किस दिशा में काम करना चाहिए। तो डीपीएसपी का क्या फायदा? ये सरकार के लिए एक नैतिक और संवैधानिक दायित्व है। इन्हीं के आधार पर कई महत्वपूर्ण कानून और योजनाएं बनी हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम, पंचायती राज व्यवस्था और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा। आर्टिकल 37 हमें बताता है कि डीपीएसपी सिर्फ वादे नहीं बल्कि वो आदर्श हैं जो भारत को एक बेहतर, कल्याणकारी और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए सरकारों को प्रेरित करते हैं। अपने संवैधानिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए वन आवर स्कूल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।